दोस्तों, हमारे देश में कहावत कही जाती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसका मतलब हुआ करता है कि आपको खुद कोई काम नहीं आता लेकिन उसका दोष किसी दूसरे पर मढ़ दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपनी नाकामी का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ दे रहे हैं। और ये पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे देश में हो रहा है। और जो भी निकम्मा, नालायक या फिर नाकारा या फिर बदमाश आदमी इलेक्शन हार जाता है, वो अपनी हार का ठीकरा सीधे ईवीएम पर फोड़ देता है। मेरा एक पुराना शेर है कि किसी गेंदे को गुलाब कह देंगे, हम हकीकत को ख्वाब कह देंगे, हश्र में जब हिसाब होगा तब ईवीएम ही था खराब कह देंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे देश के ये नमूने लगातार ईवीएम पर दोष लगा रहे हैं, ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जैसे ही इनकी सरकार बन जाती है, तुरंत शपथ लेने पहुंच जाते हैं। और इस बार भी कुछ वही होता दिख रहा है। केरल में तो लोगों को ईवीएम में कमी नहीं दिख रही, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल पर ये नमूने इस तरह से ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं, इस तरह से ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं, जैसे खुद इनकी आंखों के सामने ईवीएम हैक किया गया हो। ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है, मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का रिस्पॉन्स है। मैं तो डोर टू डोर करी हूँ। मैडम, अगर आपने सच में डोर टू डोर किया होता और सच में आप लोगों के बीच गई होती, तो आपको पक्का ये बात जरूर पता होती कि इस बार बंगाल के लोगों के अंदर टीएमसी को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा है। और वो इस बार ममता दीदी के साथ नहीं, बल्कि ममता दीदी के खिलाफ हैं। बहुत गलत चीज हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है लिटरली। मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने ब्रिज बना भी दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर गुंडागर्दी करोगे, आप वहां के लोगों को मारोगे, वहां के लोगों को डराओगे। उसके बाद भी वो लोग आपको वोट कर देंगे। और बाकी बात रही मुस्लिम वोटर्स की, तो वो भाजपा सिर्फ इस वजह से नहीं जीती कि सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दे दिया। उसके पीछे कांग्रेस, सीपीआईएम और ओवैसी जैसे लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने इनडायरेक्टली मुसलमानों के वोट काटे और भाजपा को फायदा हुआ। जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में। पॉसिबल तो खैर अब तक ये भी नहीं हुआ कि ममता बनर्जी को कोई बंगाल में हरा पाए, लेकिन इस बार वो भी होता दिख गया है। एक जमाने में पॉसिबल ये भी नहीं हुआ करता था कि कोई कम्युनिस्टों को बंगाल में हरा पाए। एक जमाने में ये भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था कि कांग्रेस को कोई बंगाल में हरा दे। लेकिन जनता है, कभी भी बदल सकती है। जनता का मूड बदल सकता है, जनता का टेस्ट बदल सकता है, और जनता सरकार भी बदल सकती। फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन बैठा है। खैर, वो लोग जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे या फिर यहाँ पर चुनाव लड़कर हारे हैं, वो अगर ईवीएम को ब्लेम करें तो समझ भी आता है। आज के डेट में वो लोग भी रोना धोना कर रहे हैं, वो भी बेफिजूल में टेस्ट हुए बाहर हैं, जिनका बंगाल इलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो भी इसे अनफेयर बता रहे हैं। अली फजल की बीवी यानी कि ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए भाजपा को एक ही बार में, एक ही सांस में कॉवर्ड और फेयर प्ले ना करने वाला भी बता दिया। वहीं इन इलेक्शन को पूरी तरह से बेईमानी। अभी ये इलेक्शन बेईमानी कैसे है और किस तरह से भाजपा ने फेयर प्ले नहीं किया, ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि भाजपा को अगर सच में ईवीएम हैक करने ही आती होती, तो वो केरला में एक सीट पर नहीं सिमटती। सही पकड़े हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में, जहां पर कांग्रेस का वजूद ही नहीं है, जहां कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंसी नहीं है, जहां कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है, जहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद ही नहीं है, वहां पर कांग्रेस आसानी से 3 सीटें निकाल लेती है। लेकिन भाजपा, जो कि ईवीएम हैक करना भी जानती है और बाकी बेईमानी भी कर रही है, उसके बाद भी केरला में मात्र 1 सीट निकाल पाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, ये लोग करें तो करें, इनका रोना धोना समझ आता है। इस बार वो इंसान भी मैदान में कूद पड़ा जो हमेशा अपने आप को न्यूट्रल बताया करता है। पिछले 15 साल में एक बार भी बंगाल का मुद्दा न उठाने वाला ध्रुव राठी भी अभी बंगाल का मुद्दा उठा चुका है, और वो इन इलेक्शंस को अनफेयर बता रहा है, इन इलेक्शंस को बेईमानी बता रहा है। हमारे जर्मन शेफर्ड के हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस बार 27 लाख वोटर्स डिलीट किए गए थे। अभी ये लोग मरे हुए नहीं है, ना ही ये बांग्लादेशी, ये सभी के सभी असली और रियल पीपल थे जिनके वोट काट दिए गए। इसकी वजह से भाजपा जीत पाई है, या फिर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं। अभी यहाँ पर 2 बड़ी और मजेदार बातें। पहली बात तो ये है कि ये चीज इसे पता थी, ये जानकारी इसके पास पहले से मौजूद थी। उसके बाद भी ये रात को 8 बजे इस ट्वीट को कर रहा है, ये जानकारी दे रहा। उससे पहले ये इसी उम्मीद में बैठा रहा, इसी सहारे बैठा रहा कि शायद कुछ बदलाव हो जाए, शायद टीएमसी जीत जाए, शायद ममता दीदी की वापसी हो जाए और इसे ये प्रोपेगेंडा ना फैलाना पड़े, शायद इसे ये झूठ ना फैलाना पड़े। लेकिन जब खबर पक्की हो गई कि भाजपा
जीत चुकी है, तो ये बात को इस तरह से बोल रहा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है जैसे सच में इतने वोटर्स काट दिए गए हों, जैसे सच में इतने लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई है। और ये इंसान इस आंकड़े को भी और भी ज्यादा बड़ा बता रहा है और भी ज्यादा ग्रैंड बता रहा है। इसके हिसाब से तो 90 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काटे गए। ये 27 लाख तो बस रफ नंबर्स बता रहा है। तो इसमें और भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि उन 90 लाख लोगों में 1 लाख इंसान भी सड़क पर नहीं उतरा। 1 लाख छोड़ो, 10,000 आदमी भी सड़क पर नहीं उतरा जो कि ये कह सके कि उसका वोट काट दिया गया है। अगर वोट काट दिया गया होता तो वो 10,000 लोग ही पश्चिम बंगाल में क्रांति लाने के लिए काफी थे, लेकिन सड़क पर कोई भी इंसान नहीं उतरा और इसके हिसाब से 90 लाख वोटर्स पश्चिम बंगाल में काट दिए गए हैं। गजब टूबीबाज आदमी हो। असल में इस इंसान को दर्द इस वजह से नहीं हो रहा कि किसी भी तरह का किसी भी इंसान का वोट काटा गया है। दर्द इसे इस वजह से हो रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की छुट्टी हो चुकी है, वहीं केरला में स्टालिन को भी भगा दिया और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की भी छुट्टी हो गई। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लेफ्ट विंग ब्रांडू थे सभी को मारकर भगा दिया गया है। अब इसे फंड कौन करेगा, इसे पैसा कौन देगा? खैर, ध्रुव राठी की बात हो और उसके पप्पा की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्रुव राठी के साथ साथ उसका पप्पा भी रो रहा है और इन इलेक्शंस को अनफेयर बता रहा है, बेईमानी बता रहा है। हमारे खुजलीवाल के हिसाब से भाजपा तब भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हरा पाई, दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा पाई जब पीक पर मोदी वेव हुआ करती थी। फिर अभी ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, अभी ये संभव कैसे हो गया है? तो इसका जवाब सिंपल है कि आप दोनों ही लोगों ने अति कर रखी थी, आप दोनों ही लोगों ने कांड किए थे, आप दोनों ही लोग एक जमाने में गजब क्रांतिकारी हुआ करते थे और आपसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने करप्शन किया, जिस तरह से केजरीवाल ने घोटाले किए, जिस तरह से केजरीवाल ने पलटियां मारी और आए दिन अपने बयान पलटता रहा, वो केजरीवाल का काल बन गया। वहीं बात करें ममता दीदी की, तो जिस तरह से इन लोगों ने और इनके गुंडों ने बंगाल में दहशत मचाई, बंगाल के लोगों को परेशान किया, वो ममता दीदी की जाने की वजह बन गया। और दूसरी चीज, दोनों ने ही मुस्लिम अपीजमेंट में अपने अपने हिंदू वोटर्स गवा दिए, जिसकी वजह से इन लोगों को बुरी हार मिली है। बाकी भाजपा ने कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, आप लोगों के कर्मों ने, आप लोगों की बातों ने अपने हिंदू वोटर्स को खुद से दूर कर दिया और भाजपा जीत गई। ये कहना चाहते हैं कि पहले सत्ता को हमने सोचा था किसी ड्रीम गर्ल के हाथ में, पर पता चला वो ड्रीम गर्ल ना होके एक डायन निकली। इसलिए रोना धोना छोड़ दो और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो, जिससे शायद अगले इलेक्शन में आप दोनों को ही थोड़ा बहुत फायदा हो सके। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।